हर चीज का कोई उपाय होता है, कोई साध्य, कुछ साध लो कुछ जान लो, ऐसा होता है ना। समझ में नहीं आया तो बोलना, क्योंकि ये कोशिश से नहीं समझोगे। आत्मा होता है ना, आत्मा में सिर्फ और सिर्फ आत्मा होके ही समझ सकते हो। ये बात को मैं जो बोल रहा हूँ इसको बढ़िया से चबाओ, इसको जस्ट सुन मत लो। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ आत्मा होके समझा जाता है। मन बुद्धि देह से नहीं समझ में आता, वो पकड़ में नहीं आता। इस पूरे जगत में सब चलता है मन बुद्धि से। कोई भी आत्मज्ञ होगा ना, उसको समझने के लिए, कोई भी पूर्ण होगा ना, उसको समझने के लिए सिर्फ पूर्णता ही चाहिए। समझो बात को, पूर्ण को पूर्ण होके ही समझा जाता है, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वहां पर सब वाईफाई फेल है। और पूर्ण हो गया ना, तुम एक एक हरकत पकड़ लोगे, इसके सिवा कुछ उपाय नहीं, किसी के पास भी नहीं। आत्मा खुद राजा है ना, वहां पर प्रजा नहीं है। समझो बात को, राजा होता है प्रजा होता है, बोध होता है तो बुद्धिमान होता है, समझने वाला होता है, समझ होता है तो समझने वाला होता है। वहां पर राजा को राजा होके ही समझा जाता है। वहां पर द्वैत नहीं, वहां पर बोध होके ही बोध को समझा जाता है। पूर्ण होके ही तुम समझोगे पूर्ण को। और समझोगे मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर कोई खामी रहेगा, कोई खामी नहीं रहेगी, पूरा ही समझोगे। समझ रहे हो? अभी लगेगा क्या कि कोई किसी को कैसे समझ सकता है, पूरा समझा जाता है। ये हमारा कोई कोई है, वो बताता है, कोई किसी को नहीं समझता। वहां पर नीति नहीं है, वहां पर ना नहीं है, पूरा हाँ है, पूर्ण स्वीकार है। जैसे तुम शरीर में नहाते वक्त पानी डालते हो ना, जब पानी डालते हो तब जैसे पानी तुमको पूरा स्वीकार करता है ना, ये वैसा है। वहां पर समझने का जरूरत नहीं, वहां पर पढ़ने का जरूरत नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ जब कि ऐसा है, कोई भी आता है किसी भी तल पे। अभी तो मैं पर्सनली बोलना छोड़ दिया, पहले बोलता था। इतना कन्विक्शन से कैसा बोलता था कि ऐसा ही है। कल मैं तुमसे जब बात किया तुम लोगों से, तब भी मैंने बोला ना कि ऐसा है, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है। केंद्र वहां पर है। हम सभी कितने सारे काम करते हैं ना जीवन में, सबका कितना कार्यकरण है। कैसे समझोगे? कैसे कोई समझ सकता है कि इसका यही कारण है? ये कोई थ्योरी नहीं है, उसमें हमारे स्वयं में कोई कार्य कारण नहीं ना। तो वहां पर बैठ जाओ ना, सब पकड़ में आ जाता है। बिन कोशिश, बिन मांगे, बिन सोचे,
वो ऐसा ही है, ऐसा ही सहज है। अभी बता रहा था ना कि मुझे इतना बोलना पड़ा, वो असहजता में सुलभ नहीं है। जब सहज हो गए ना कोई भी, वो बहुत सुलभ है। इतना कोशिश नहीं कि इसके बाद ये, ऐसा होता ही नहीं वहां पर। वो खुद अनुभव स्वभाव है ना, उसमें होते हो ना, कोई अनुभव तुमको करता हो कि करने का जरूरत नहीं। तुम जैसे रिसिप्टर होता है ना, वैसे बन जाते हो। तुमको कोई मतलब नहीं कि कौन सा डेटा तुम्हारे पास आए, तुम बस बैठे रहते हो पूर्ण होके, और डेटा आना शुरू करता है। सबसे बड़ा अगर कुछ अलौकिक है, अद्भुत है, तो यही है। कोई भी आत्मज्ञ को समझने का कोई उपाय नहीं, सच में बता रहा हूं, कोई उपाय नहीं। आत्मा होके ही समझा जाता है, और एकदम जितना होते हो उतना ही समझ पाओगे पूरा। वहां पर कोई उधारी नहीं। जो मैं बोल रहा है ना, उसका कोई उम्र नहीं, उसमें समय नहीं। लेकिन जहां से बोल रहा हूं, उस शरीर का तो उम्र कम है, अभी समय है। आत्मा जब बोलता है तब उसको समझने का जरूरत नहीं है, यकीन मानो। ये सब रखने के लिए इसलिए बोलता हूं कि कभी भी कोई आत्मा होके सुनेगा ना, अभी मैं जितना बोला, हर लफ्ज उसके लिए एक रत्न की तरह होगा, मणि की तरह होगा। क्योंकि बात ये नहीं कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, बात ये है कि ये स्वयं किसी जुबान से निकल रहा है। यकीन मानो, मैं कुछ इशू ही नहीं, मैं इंसान हिसाब से कुछ नहीं, एक साधारण से साधारण हूँ, हर दसों की तरह हूँ, बिल्कुल सेम, वही खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना। लेकिन जब ये बोलता है ना, वो खुद चूज करता है ना, तब वो आधार दुर्लभ हो जाता है। कैसे समझोगे? नहीं समझ सकते बिन होए, कोई नहीं समझ सकता। और जो हो गया उसको समझने का जरूरत नहीं। तुम कोई भी जगत के बाजार में भिखारी होके कितना कुछ ले लेगा, और राजा को बिन मांगे परोसा जाता है। यही सूत्र है, पूरे जगत का सूत्र है भिखारीपन। ऐसा हो तो ऐसा कर लूं, ऐसा है तो ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा होता है, डिप्रेशन क्यों होता है, ये होता है, वो होता है, सब कार्य कारण है, सब भिखारीपन है। तुम्हें शब्द ढूंढने हैं, और जहां से ये मैं बोल रहा हूं ना, वहां पर शब्द तुम्हें ढूंढती है। समझ रहे हो? बुद्धि शब्द ढूंढता है, शब्द कलेक्ट करता है खुद को प्रकाशित करने के लिए। जैसे बच्चा, शब्द आत्मा को ढूंढती है प्रकाशित होने के लिए, वहां पर नहीं समझा जा सकता। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। मैं, ये जो व्यक्ति मैं है ना, कल शायद करप्ट हो जाऊं, कुछ भी हो सकता है। इस जगत के तल पे, देह के तल पे सब संभव है। मैं कभी नहीं बोलता ये बात कि मुझे मिला,
मैं उसमें हूं ना, हम सब तुम सब उसमें हो, वो जब सिलेक्ट कर लेता है तब होता है ना। तो वो जो मोमेंट है जब मैं बोलता हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा आवाज नहीं है। मेरी आवाज में मैं का बहुत स्मेल होगा, उसको समझ सकते हो बुद्धि से, उसे पकड़ पाओगे, क्योंकि उसमें व्यक्ति मेरा संस्कार है ना, मेरा खुद का समझ है, मेरे खुद की प्रारब्ध है, बुद्धि है, देहगत संस्कृतिगत, तो वो सबका मिक्सचर होगा। और उस मिक्सचर को पकड़ने के लिए सिर्फ तुम्हें उसका नॉलेज चाहिए। आत्मा को समझने के लिए कोई नॉलेज इस जगत में उपलब्ध नहीं है, वो खुद ही ज्ञान स्वभाव है। सूर्य को कौन से रोशनी से आलोकित करोगे? कोई रोशनी पर्याप्त नहीं है। नदी को क्या पानी दोगे? हवा को कैसे गर्म करोगे, ठंडा करोगे? वो खुद अपने स्वभाव है, वो ठंडा करो वो ठंडा हो जाएगा, गर्म करो गर्म हो जाएगा, होके भी नहीं होगा। ऐसा है। इसीलिए ये सब रिकॉर्डिंग का बात बोलता हूँ मेरे लिए नहीं। देखो, हर संत, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये मैं मेरा व्यक्तिगत मैं नहीं, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, बोलना घट रहा है ना, वो दुर्लभ है, वो अनमोल है। सभी संत, सभी साधक, सभी महापुरुष को देखो, उनके रहते हुए उनको कोई नहीं समझा। ये नियति है, क्योंकि देहधारी है ना, वो कुछ अलग नहीं है। उनमें से आत्मा ने बोलने का ठान लिया था, इसलिए बोला था। वो कुछ नहीं है व्यक्ति हिसाब से। क्या है कबीर, क्या है नानक, कोई नहीं। क्या है मीरा, कुछ नहीं। ये शब्द साधारण बुद्धि में कुछ अर्थ ही नहीं पैदा करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। कोई अर्थ है ही नहीं इसका। मैं जो बता रहा हूँ ना, इसका सिर्फ कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं अर्थपूर्ण बता नहीं रहा हूँ। इस जगत में अर्थ ढूंढा जाता है, यहाँ पे अर्थ नहीं ढूंढा जाता। यहाँ पर सब बेशर्त है, यहाँ पर एकदम लिटरली अर्थहीन है। इसका कोई मतलब नहीं, बेमतलब की बातें है ये। कोई बेमतलब ही समझ पाएगा। आज मैं बोल रहा हूं ना, 2 साल बाद शायद ना बोलूं, ना रहूं। मरना ही बात नहीं है कि मैं मर गया। सूरज ना चाहे तो प्रकाशित नहीं करेगा किसी को, लेकिन उसका स्वभाव है प्रकाश। तुम में, मुझ में, सब में प्रकाशित तो है, लेकिन कहीं कहीं वो एकदम रॉ बोलता है। वो उसकी मर्जी। सब में प्रकाशित है, शीशे में बहुत रॉ बोलता है वो। तो वो शब्द जो मौन से आ रहा है और मौन की ओर ही जा रहा है, जो शब्द मौन से आए और मौन पे ही जाए, वो शब्द हो कि भी शब्द नहीं ना। सेंस आ रहा है कुछ? शब्द मौन से निकलता है और अर्थपूर्ण हो जाता है, उसको ही हम जगत बोलते हैं। हम अर्थ देते हैं ना जगत को, ये क्या है वो क्या है। आत्मा से निकला हुआ शब्द का कोई अर्थ नहीं दे पाओगे। वो वहां से ही आता है, वहां पर ही लीन हो जाता है। तो कोई भी इसका मतलब ढूंढेगा ना, कोई मतलब ढूंढने आएगा ना, कुछ नहीं समझ पाएगा। शहद फूलों में होता है ना, सभी जानते हैं, लेकिन कोई भौंरा चाहिए, कोई बी चाहिए,
उसको कलेक्ट करने के लिए। ऐसे ही आत्मा हर जगह प्रकाशित है। कोई कोई उसका एसेंस निकाल के, कोई कोई बोलूंगा तो ज्यादा होगा, किसी किसी आधार में उसका एसेंस आ जाता है। तो उसको रखो, बहुत नजाकियत से, बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से, प्रेम से संभालो। ये ब्रह्मांड के लिए, सिर्फ जगत के लिए भी नहीं, सबसे बड़ा सेवा है ये। और इसके साथ ये भी बोलूंगा ना, सिर्फ आत्मा होके ही संभाल पाओगे, नहीं तो नहीं संभाल पाओगे। व्यक्ति को अर्थ चाहिए, सिर्फ आत्मा निशर्त होता है। यहाँ पर नियम, स्वतंत्रता, ये दो मिलते हैं ना, कैसे पकड़ोगे इसको? नियम से नहीं पकड़ सकते, स्वतंत्रता से नहीं पकड़ सकते। कभी कभी बैठे रहना काफी होगा, एफर्टलेस होगा, कभी बहुत प्रयास यहाँ पर फेल कर जाएगा। यही सिर्फ इस जगत में अद्भुत है। देखते हो ना, मैं इतना सारे डांट लगा देता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, फिर भी आदमी विरोध में नहीं जाता है। ये ऐसा है, ये मैं नहीं, ये पागलपन है, पूर्ण पागल है ये। यहाँ पर प्रेम और अनुशासन दोनों का एक साथ उपस्थिति होगा। यहाँ पर बिन समझे समझ गया ऐसा अनुभव होगा। यहाँ पर बुक नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर देखना पढ़ा जाता है। हम बुक देखते हैं, पढ़ते हैं ना, यहाँ पर देखने को पढ़ा जाता है। यहाँ पर बिन अर्थ सिर्फ जिया जाता है और सब हो जाता है। थोड़ा सा भी लगेगा ना कि प्रयास कर रहा हूं, वहां पर वो नहीं घटता। थोड़ा सा, इसलिए मैं बोलता हूं कि मुझे डिस्टर्ब ना करना। थोड़ा सा भी प्रयास आ गया ना कोई, उस पर व्यक्तिगत मैं आ जाता है। यहाँ पर व्यक्ति होता ही नहीं, ये थ्रू व्यक्ति घटता है। ऐसा है। जब ये अनुभव होगा ना कि मैं कुछ नहीं संभाला और संभल गया, वो आत्मा है। व्यक्ति हो गए ना, लगेगा क्या करूं क्या ना करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। देखो ना, जगत के लोगों का यही हाल है। यहाँ पर वैसा होता ही नहीं। यहाँ पर कुछ ना करके सब कुछ करा जाता है। यहाँ छक्का ना मार के भी मैच जीत जाते हो। ऐसा ही है ये। यहाँ होने के सिवा और कोई चारा नहीं। कोई भी हो गए ना, जस्ट वो अपने में बैठ गया ना, मुझे समझने के लिए उसको कोई प्रयास ना करना पड़ेगा। उसको लगेगा नहीं कि मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कुछ ना करना पड़ेगा, बिन किए सब करेगा। प्रयास उसका विलास होगा। आत्मा लीला करती है, आत्मा लीला करती है ना, वो कोशिश नहीं करता। वो ऑटोनमस बॉडी है, अपने आप होता है। सूर्य जब उगता है, वो प्रयास नहीं करता पौधों को बड़ा करने का, तुमको रोशनी देने का, उसको रोशनी देने का, विटामिन डी सप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं उसमें। वो बस होता है।
ये होना इस जगत में दुर्लभ है, सिर्फ यही दुर्लभ है। कोई गारंटी नहीं कि आज जिससे ये प्रकाशित तो कल भी हो। फिर भी इसके बाद आज से 1 साल बाद ऐसा होगा शायद कि मैं जेल में रहूं, मैं मर जाऊं, मैं करप्ट हो जाऊं। ये व्यक्ति मैं ना, फिर भी ये जो शब्द मैंने दिया ना, इसको कोई स्पर्श नहीं होगा। वो अस्पर्शित है, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको 1 इंच भी धुतकार नहीं सकते, उसको निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा बोला ही नहीं। ये कोई भी बुद्धि वाला आदमी ये सुनेगा ना, वो 5-10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकता। क्या अनाप शनाप बक रहा है ये आदमी, सच में वो सही बोल रहा है, बेमतलब की बातें हैं ना। यहाँ पर होना शब्द होता है, शब्द से होने को जाहिर नहीं किया जाता।